वालेकुम डियर स्टूडेंट। एफएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं, फेडरल बोर्ड बेसिकली, उनके जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आईसीएस के स्टूडेंट हैं, दोनों ही ग्रुप्स के लिए जो एटलीस्ट आपके पास मिनिमम टाइम है वो है 5 डेज का। अब 5 डेज का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है। बाकी सब्जेक्ट से आप कंपेयर करें तो आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को या अपनी जो एसएलओज हैं उनको अच्छे से रिकॉल कर सकें। तो इन्हीं 5 डेज को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे पावर पैक प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, आज के सेशन में हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे ज़्यादा जो तंग किया है वो है समेटिव एंड फॉर्मेटिव के जो टॉपिक्स हैं, कौन से करें कौन से ना करें। पहला क्वेश्चन, किस बुक को फॉलो करें, किस एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करें और किससे ना करें, इस चीज़ ने भी बहुत कंफ्यूज किया है। जो हमारे रिवीजन सेशंस थे उसमें भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ये डिमांड है कि जो एनबीएफ है उसके अकॉर्डिंगली हमें बताएं कि एसएलओ भी कवर हो और उस बुक से हम कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि हमें ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। और ये जो प्रेशर है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है कि 90+ मार्क्स आने चाहिए, और मैथ्स की जब बात होती है तो कहते हैं 100% मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में तो फुल मार्क्स पक्के होते हैं। तो आपके बिल्कुल आ सकते हैं अगर आज के जो सेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग बताऊंगी, आप उनको अच्छे से रिकॉल करते हैं। अब फैमिली प्रेशर को किस तरीके से डील करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, समेटिव फॉर्मेटिव को कैसे कवर करना है, उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लुक एट हियर, हमें क्या करना है, स्टूडेंट वर्सेस एग्जाम की जो वॉर है उसको भी विन करना है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारी आर्मी ने अभी जो करंट सिनेरियो था उसको बहुत अच्छे से ओवरकम किया। सो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, जो कि पहला चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं एनबीएफ की। सो अगेन मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूं कि आपका फोकस किस पे होगा, एसएलओस पे। अब एसएलओस को अगर आप रिकॉल करना चाह रहे हैं एनबीएफ से या कैंटाब से, इट्स टोटली अप टू, या जो नियर पेयर की बुक है वो तो है ही अकॉर्डिंग टू एसएलओ, और समेटिव टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नजर आएंगे। तो आप जिससे भी कर रहे हैं, अब क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनबीएफ के अकॉर्डिंगली थी तो मैं आपको वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताने लगी हूँ। तो इस चैप्टर में अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें, हम अगेन मैं समेटिव टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली ही आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ। सो एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 के अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके एसएलओस जो हैं अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे कि आपको पता है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं आता। सो आपने उस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लेना है। सो जो शॉर्ट है वो मैंने आपको बता दिए। अब लॉन्ग कौन से करने हैं, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप अगर ऑब्जर्व करें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में मेंशन है, तो समटाइम्स वो लॉन्ग में भी आ सकता है। दैट इज द रीजन उसको मेंशन किया गया है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 की एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर आपको 27 पे मिलेगी एनबीएफ की बुक में, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसका कर लेना है प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग। फर्स्ट चैप्टर के बाद आ जाएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 से आपने स्टार्ट करना है। 2.3 है, 2.4 है और 2.5 है। तो इसका मतलब है शॉर्ट के लिए आपने इन तीनों एक्सरसाइज पे फोकस करना है, और इन तीनों एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं अगर आप उन्हें करते हैं तो आपके सारे जो एसएलओ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाएंगे, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी है पेज नंबर 58 पर, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस लाजमन करना है। शॉर्ट को यहाँ पर देखने के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग के लिए 2.6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से जहन में रख लें। अब 2.6 में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 4 मेथड्स हैं। अब यहाँ पर जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, आपका अगर हम एसएलओ पे देखें तो वो मेंशन है, क्रैमर रूल है, इन्वर्जन है, गॉस एलिमिनेशन है, लेकिन उसका साथ साथ गॉस जो जॉर्डन मेथड है फॉर द सेफ साइड उसको भी रिकॉल करना है। अब ये जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम टॉकिंग अबाउट 2.6 लॉन्ग, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और आ जाएगा 6, इसमें से भी कोई एक पार्ट कर लेना है आपने। इस क्वेश्चन में से भी कोई एक पार्ट प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी।
बेसिकली रीजन क्या है, पर्पस क्या है इन क्वेश्चंस के कोई भी एक पार्ट को करने का, आप बेसिकली रिकॉल करेंगे जो मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स मैंने आपको बता दी, क्रैमर है, इन्वर्जन है और गॉसियन है। तो अगर आप इनमें से किसी एक को भी फॉलो करते हैं लेट्स सपोज, और उसी को चारों मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको वो मेथड क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कंसिस्टेंट और वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें टोटल क्वेश्चंस बन कितने रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें इतने थोड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन वो करने से आपके जो SLO है वो कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल 110% हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, बेसिकली जो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर वाइज बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पहले आप कौन से चैप्टर्स करें, फिर कौन से चैप्टर्स रिकॉल करें, और जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनको प्रिपेयर करेंगे, और मैं फर्दर इन 5 डेज में आपको कैसे हेल्प आउट करूंगी। सो अगर हम यहाँ पे वेक्टर एंड स्पेस की बात करें, 3.2 है, 3.3 है, और उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जिनको आपने करना है। अब 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अब एक चीज आपने जहन रखनी है, आपको पता है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कितने मार्क्स का है, वो है 4 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो है 8 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये है कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इतना छोटा सा सोल्यूशन नहीं होता। 4 मार्क्स के लिए भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना और प्रॉपर स्टेप्स मेंशन करना जरूरी है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि शॉर्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि 1 to 2 लाइंस में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से 4 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका SLO अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देख लिया और उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 4। उसमें शॉर्ट 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 एंड 4.6। आई नो कि ये वो चैप्टर है जो कि लेंथी है। अब यहाँ पर 4.4, 4.5 और 4.6 में क्या है, यहाँ पर आ जाएगा ज्योमेट्रिक। अगर हम बात करें सीक्वेंस आ गया, ये आ गया ज्योमेट्रिक सीरीज। सो यहाँ पे ऐसे क्यों लिख देते हैं, ये आ जाएगा सीरीज और ये आ जाएगा हार्मोनिक। ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इन एक्सरसाइजेस की मदद से हमें प्रिपेयर करने हैं, SLO में मेंशन है। अच्छा, मैं आपके साथ एक और फाइल कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी जिसमें सब चैप्टर्स के जस्ट सबमिटिव टॉपिक्स मेंशन होंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। उनको आप अच्छे से देख सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। लॉन्ग क्वेश्चन में 4.7 से लॉन्ग आएगा और 4.9 में से इस जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन कौन से 23, 25, 29, 30 और एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर 149 पे, इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.9 के भी आपको इन क्वेश्चंस को कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 90% जो है चांसेस हैं कि ये आएगा शॉर्ट के लिए ही। लॉन्ग क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर हम देखें 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनाना चाहें तो वो ऐसा जितना पॉसिबल नहीं है उसका सोल्यूशन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 100% हम हर चीज़ को प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो करिकुलम चेंज हुआ है, ये सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट आया है, ये जो टॉपिक्स आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने अपीयर होना है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के बाद 100% क्लियर होंगी। बट ऑब्वियसली 90%, 95% चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड कर सकती हूँ। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5.1 है, 2 है, 3 है। अब आप काउंट करते जाए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन करें और चैप्टर 5 आपका कंप्लीट। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा पूरी बुक हम नहीं रिकॉल करेंगे, हम सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन कर रहे हैं। यूनिट 6 के बाद की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें 6.2 और 6.3 क्यों मेंशन किया, 6.1 क्यों मेंशन नहीं किया? 6.1 में बेसिकली है आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो उससे यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उससे रेलिवेंट
कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको इसमें भी मिलेंगे 6.2 में भी। तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दैट इज मोर देन एनफ। या कोई एक आधा क्वेश्चन वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं पे फोकस करें तो आपका वो पोर्शन भी कवर हो जाता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद 6.2 के जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किए हैं, 6.3 का जो मेंशन किए हैं शॉर्ट के लिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में 6.3 है और उसके ये क्वेश्चंस हैं जिनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन, जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 7 और 8 और 9 आ जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसमें 7.1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरीके से ये हमारा जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो भी हो जाता है कवर। शॉर्ट भी हो गया और लॉन्ग भी हो गया। ये स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो फाइल है वो भी मैं मैथ्स कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आपको ये सब चीज़ें कम्युनिटी में मिल जाएंगी। Now look at the last two chapters, unit number 8 and unit number 9. Most important portion of your examination point of view. Trigonometry की जो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है जो कि 2 इन चैप्टर्स में कवर होती है। तो अब आपने करना क्या है, इन चैप्टर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 8.1 है, 2 है और 3 है। इनके जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जस्ट इनको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लॉन्ग आ जाएंगे। लॉन्ग में अब यहाँ पर देखें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 14, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और ज़्यादा जो अगर हम देखें तो 8.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो 8.1 है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है या 2 में से, वो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसकी एक ही एक्सरसाइज है, इसका मतलब है कि 9.1 पूरी आपको कंप्लीट प्रिपेयर होनी चाहिए। अब आप उसको देखेंगे, कुछ पोर्शन इसका आ जाता है शॉर्ट में और कुछ आ जाता है लॉन्ग में। तो अगर ऑब्जर्व करें 9.1 में शॉर्ट का कौन सा आ जाता है 1.1, बेसिकली ये आपकी 9.1 में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हम बात करें लॉन्ग की 7, 8, 9, 10 प्लस एग्जाम्पल नंबर 253। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 8 है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने मेंशन किया है, बट आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें। ये प्रूफ आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस प्रूफ को भी आपने लाजमन देख लेना है। ये बिल्कुल स्टार्ट में ही है इस चैप्टर के, इस प्रूफ को देखना है। और इस प्रूफ के साथ साथ अगर हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 की बात करें, जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। इवन आप देखेंगे जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए उनमें एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लाजमन है, क्योंकि आपका अगर एसएलओस में देखिए हर चैप्टर में एप्लीकेशन बेस्ड जो एसएलओ है वो आपको ज़रूर मिलेगा समेटिव में। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 को इन क्वेश्चंस की मदद से एनबीएफ बुक के थ्रू कर सकते हैं, अच्छे से रिकॉल और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ये भी शेयर कर दूंगी, समेटिव जो टॉपिक है चैप्टर वाइज वो भी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में। इन दोनों चीज़ों को शेयर करने के बाद अब इन 5 डेज को मैं किस तरह से हर डे में आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ, आप मुझे कम्युनिटी में भी बताएं या उसके अलावा भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इन क्वेश्चन जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हर चैप्टर वाइज जो इनका सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिटी लाजमन ज्वाइन करें ताकि ये सारी डिस्कशन अब जो मेरी कम्युनिटी है मैथ्स कम्युनिटी उसमें होगी। तो लिंक आपको मिल जाएगा, वो आपने लाजमन ले लेना है या कमेंट में आप राइट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि इन 5 डेज में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और अगेन जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो 5 डेज से भी ज़्यादा है, तो आपके पास अब कोई मार्जिन नहीं है 0.% भी कि आप कह सकें कि इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आए। इन क्वेश्चंस को करें, मैं जो आपको हेल्प आउट करूंगी मुझसे पूछें, इन सब चीज़ों को करते हुए आपके 100% मार्क्स पक्के हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।